वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके एग्जाम 2025 के टारगेट 100 आउट ऑफ 100 के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए वो ट्रिक लेकर आए हैं जो कि आपको ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके रिवीजन में यानी उसको रिवाइज करने में, साथ ही आपको टेक्निक में बहुत ही लाभ करेगी। क्यों? क्योंकि आप जो भी पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। काफी लेंथी आपका सिलेबस होता है। एग्जाम टाइम में सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट याद करके जाना कम टाइम में आसान नहीं होता है। और समझदार योद्धा वही होता है जो युद्ध के नियम जानता है और सामने वाले आपके जो चुनौती पेश कर रहा है उससे आपको कैसे सामना करना है, कैसे विजय पानी है। इसीलिए आप लोगों को ये मैं जो पुराने पेपर हैं उन पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं और इस साल हमें कैसे तैयारी करनी है वो विषय ध्यान रखना है। क्योंकि पास्ट को, इतिहास को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पेपर पैटर्न क्या रहता है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देता है। हम तैयारी बहुत कर लेते हैं कई बच्चे, पर मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, मेहनत की आप लोगों के लिए। मैंने पुराने जो बोर्ड के पेपर्स हैं उनको खंगाला है, उनमें से मैंने मेहनत की क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या वजह है। आइए देखिए, आप भी समझिए। ये पहला क्वेश्चन आपके, व्हाट थीम हैज बीन टेकन बाय द पोएट इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, जो अभी इस साल आपके नहीं है। ठीक है, इस वर्ष हटा दिया गया है, लिख भी दिया मैंने आउट ऑफ कोर्स फॉर 2025 एग्जाम। लेकिन आपको मैं इस क्वेश्चन से एक चीज बताना चाहता हूं बेटा कि 2022 और 2023 कंटिन्यू है थीम वाले क्वेश्चन यहां से पूछ लिया। यानी कि इससे जो कहते ना रही है तो आ गया पिछले साल, अब इसको तो क्या पढ़ना है, ये तो दूसरा ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो और से देगा। एक्सप्लेनेशन पिछली बार पूछ ली, वो गलतफहमी दूर कर रहा हूं आप लोगों की। ठीक है, लगातार दे दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ माय मदर एज 66। यानी कि ये मैंने क्यों लिखा, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि भैया पोएट्री पार्ट में कॉमन वाला एक्सप्लेनेशन तैयार कर लो। आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में उस साल कम से कम हो सकता है वो अकेली एक्सप्लेनेशन उस पोएम की, सही कह रहा हूं मैं, कम से कम आपको अकेली 8 नंबर दिलवा सकती है, 6 से 8 बल्कि 10 नंबर भी एक पोएम से। अभी बताता हूं आपको प्रूफ। देखिए आप यहां पर, ये 2024, ठीक है, ये तो रहा समरी, यानी कि हमने एक्सप्लेनेशन कॉमन तैयार की, उसमें भी आपकी समरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम बाय मदर एज 66, यानी कि हमने आपकी समरी भी एक ही बना रखी है, सेंट्रल आइडिया भी एक ही बना रखा है, और हर पोएम की थीम भी, यानी थीम आएगी तब भी वही सेंट्रल आइडिया आएगा, तब भी वही समरी आएगी, तब भी वही मैसेज आएगा, तब भी वही है। तो ये यहां पर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिया 2024 में। अब यहां पर देखिए आप, ये क्वेश्चन दिया बड़ा वाला, अब इसमें से उसे और नहीं, वो 5 पोएम है तो 4 से पूछना चाहिए। लेकिन देखिए यहां पर, वाई डू द ट्रीज अपीयर स्प्रिंटिंग, ये भी 2024 में दे दिया। यानी कि जब यहां पर इसने 2024 में दिया हुआ है एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो फिर दूसरी पोएम का भी तो नंबर आना चाहिए, लेकिन नहीं लिया, वापस इसे उठा लिया। ठीक है, यानी कि 6 अंक यानी आधे अंक इसको दे दिए कि आप लीजिए। अब 2024 में ही यहां पर देखिए आप, ये एक और इसने दिया है, व्हाट डज फर्स्ट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम रोड साइड स्टैंड, यानी क्या बताना चाहता है, यानी बात घूम के क्या बताना चाहता है, यानी कि क्या मैसेज है इस कविता का। ठीक है, यही तो पूछ रहा है। और हमने क्या कर रखा है कॉमन एक्सप्लेनेशन में, सेंट्रल आइडिया, मैसेज, समरी, थीम। ठीक है, तो क्या पूछना चाहता है चिपका दो, लॉन्ग आंसर टाइप है, वो एक्सप्लेनेशन है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के बाद में लिख दीजिए। ये यही पूछना चाहता है, यही बताना चाहता है, ये लीजिए। अब आते हैं हम आगे बढ़ते हैं आपके एक्सप्लेनेशन में जो गलतफहमी है। देखिए 2023 में कीपिंग क्वाइट इसने पूछा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी हर्ट हैंड्स। ठीक है, ये दी 2023 में, और दूसरी पोएम दी इसने आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है, अब 2024 में हम क्या सोचेंगे कि इसने ये दे दिया
5 पोएम है, कोई और उठाएगा। देखिए 2024 में वापस इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, ठीक है, स्ट्रेननेस, यानी कि फिर वही पोएम के केवल इसकी लाइन चेंज कर दी, यानी कि इसके पास में 5 पोएम है लेकिन घूम के वापस कीपिंग क्वाइट। उसे पता है कि बच्चा आप क्या करेगा, इसको तैयार नहीं करेगा, अगली दूसरी नेक्स्ट वाली तैयार करेगा। लो भैया एक, फिर वापस रिपीट लो। और इससे बहुत बड़ी चीज तो इधर देखिए आप, जेनिफर टाइगर स्टेंजा भी चेंज नहीं किया, वो जो 4 लाइन 23 में दी फिर 24 में दे दी, ये संभालिए। जेनिफर टाइगर सर्टेनिटी 23 में भी वही, यानी इसमें तो कम से कम पोएम सेम रखी लेकिन लाइन तो चेंज कर दी। यहाँ तो लाइन भी चेंज नहीं की पूरी। आप चाहे तो ये मेरे पास में ये पेपर आ 2024 का, 23 का भी है, इसमें सेम दी हुई है, यानी कि ये आपके पेपर आ, ये आंट जेनिफर रही और ये इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट रही, यानी कि सेम पोएम दे दी और लाइन भी चेंज नहीं की। अब और बताता हूं मैं आपको, ये दे दी 24 में और इस अब यहाँ पर और 4 पोएम दूसरी बच रही है, उनमें से भी कोई क्वेश्चन देना चाहिए, नहीं दिया। फिर देखे 24 में वापस ने आंट जेनिफर का ही क्वेश्चन दे दिया, मेसिव वेट अंकल के वेडिंग बैंड का क्या बताता है, क्या इमेज बताता है। तो हमें कुल मिलाकर क्या कंक्लूजन निकालना है, क्या निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष ये है कि अगर एग्जामिनर सोच ले कि मुझे 2 पोएम उठानी है, 2 में से ही पूरी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर सब दे देने, हाथ ही नहीं लगाना 3 को, एक आध क्वेश्चन ले लिया तो ले लिया, 2 नंबर का नहीं दूं, इन्हीं में से दूंगा। अब वो 2 कौन सी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। इस बार दिया, मान लीजिए ये इस बार अपना कलर चेंज कर दे, रंग बदल दे कि नहीं, चलो बच्चा सोचेगा कि यार 2 साल से दे रहा है, फिर हो सकता है इस साल दे दे, मैं इसी को तैयार कर लेता हूं, और वो सीधा रोड साइड स्टैंड पे थिंग ऑफ ब्यूटी पे कहीं भी पहुंच गया। लो अब हम तो गच्चा खा गए क्योंकि उसने तो चेंज कर दिया। तो सबसे बढ़िया चीज यही है कि हमारे पास 5 पोएम है, हमें इससे क्या होगा, एक्सप्लेनेशन, सारे क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप वाले, शॉर्ट आंसर टाइप वाले। उधर फ्लेमिंगो में इतने 6, 7, 8 चैप्टर हैं लेकिन अंक तो कमी है, अंक कमी है। और इधर मात्र 5 पोएम, और करना क्या है, एक्सप्लेनेशन याद करनी है, एक्सप्लेनेशन भी लिख देंगे और कोई सी भी पोएम दे, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, तू वापस इसको रिपीट कर या नहीं दे, आपकी तो तैयारी परफेक्ट है। तो ये माइंड लगाइए, मैंने मेहनत करके कि बच्चों को जल्दी से बता देता हूं, एग्जाम में टाइम है तो बेटा इनको तैयार कर लीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जब आप इनको तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी मुझसे पूछ लेंगे, इसका एक और रिवीजन कर लेंगे, यानी हमारा इसमें से एक भी अंक नहीं कटना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे टॉपिक्स में भी लेंगे। ग्रामर अपनी चली रही है, पर इसको जरूर से तैयार कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।